गुड मॉर्निंग। आज आपका हम दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे ओमकारेश्वर महादेव का। मैंने पकड़ा बनखेड़ी से शनिवार की रात ट्रेन। ये अंकल जी वही हैं जिनसे हमारी झगड़ा हो गया। ट्रेन में बैठने के लिए मुझे नहीं दे रहे थे जगह। जनरल में भाई सीट सबकी होती है, किसी पर्सनल का नहीं। सोने तो मैं नहीं दूंगा भाई, मुझे बैठ के जाना है। रात के अंधेरों में कौन जगेगा। फाइनली मैं पहुंचा इटारसी, क्योंकि इटारसी से मुझे लगी थी बहुत भूख। तो मैं बाहर आया, तो बाहर आके मैं देखा कि कुछ खाने के लिए, तो रात बहुत होने की वजह से दुकानें सभी बंद थी। यहाँ पे लोग सिगरेट इस तरह पी रहे थे जैसे अब पूरी अर्थव्यवस्था यही संभाले हैं। उसके पश्चात मैंने जादू से बात किया, उन्हें दिया अपडेट कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ नहीं। वो अपडेट लेने के बाद बोले ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ। स्टेशन पर बैठ के दूसरे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो छोड़ दिया, दूसरी देखो कब तक आएगी। स्टेशन आने के बाद पता चलता है यार कि इतना भीड़ है, कितने जनता जाती है, क्या होता है। अलग ही सीन दिखता है यार स्टेशन पे। कितने भी अमीर, कितने भी गरीब, सब गरीब बन जाते हैं। टिकट नहीं है तो आपके पास लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, अगर आपके पास टिकट नहीं है ट्रेन में, स्लीपर, एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी सब भूल जाइए। जनरल में आइए, जनरल में आपको मिलेगा वही एक के ऊपर एक, एक के ऊपर दो। अभी मेरी हाल ही में लड़ाई हुई, शुरू में बताया ही आपको जैसा। अभी इटारसी से निकल गया मैं खंडवा के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ के। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, फिर भी फाइनली मुझे दरवाजे के पास बैठने के लिए मिल गया जगह। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, नींद भी आ रही थी। मैं फाइनली पहुंच गया खंडवा। अब खंडवा स्टेशन से मैं निकलूँगा बाहर। अब यहाँ से पकड़ूँगा स्टेशन से बाहर ताकि और पकड़ेंगे बस ओंकारेश्वर के लिए। 167 इसी ट्रेन से आया हम, जिसका अनाउंस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यार। खो गया तू अंधेरे में। यहाँ से इंतज़ार भी कर सकता हूँ सुबह निकलने का, या फिर मैं डायरेक्ट निकल सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ डायरेक्ट निकल जाऊँ। खंडवा से निकल के ओंकारेश्वर महादेव के नगरी पहुँच के वहीं पे करेंगे इंतज़ार मौसी जी का। झंडा ऊंचा रहे हमारा। निकल चुका हूँ ओंकारेश्वर के लिए बस पकड़ने के लिए। रास्ते में और टाइम हो गया है इस समय अपना 4:29। सुबह के 4:29 हो गए हैं। बस स्टैंड में पहुंच गया। अब यहाँ से लूँगा मैं बस ओंकारेश्वर के लिए। बाई बस खंडवा से जाना पड़ता है। बस की सुविधा अच्छी है, सुनने में आया 200 रुपये किराया होता है। चल के देखते हैं कि पर पर्सन, पर पैसेंजर कितना लेते हैं ओंकारेश्वर जाने का। मैंने पकड़ लिया बस। यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर है। 1-1.5 घंटे का, 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता है। बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा, दिल को सुकून करने वाला संगीत, भजन जो भी बोल सकते हैं, हमारे प्रभु महादेव के अवतार बजरंगबली का हनुमान चालीसा चल रहा था। बस तो बहुत अच्छी डेकोरेट किया गया था भाई। रात को निकले थे, सुबह भोर हो गया, धीरे धीरे सुबह का हो गया है टाइम। इस समय सुबह के 6:15 बज गए हैं। अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, बस चल रही है। देखो अभी कितना टाइम लगता है पहुंचने में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बोला जाता है ना, धरती हमारी माँ है, तो आप कुछ भी रखिए, कहीं भी कुछ भी बो दीजिए, सब उग जाएगा। फाइनली मैं पहुंचा हूँ ओंकारेश्वर से 20 किलोमीटर दूर। अब यहाँ से मैं पकड़ूंगा ऑटो। बाई ऑटो पहुंचाएंगे मुझे। यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है, तो यहाँ से अब मुझे या तो पैदल ऑप्शन है या फिर वेट करूँ तो 40 रुपये पर सीट का भाड़ा है। तो मैं पूछा अगर पर्सनल जाना चाहें तो पर्सनल जाने के लिए फिर यहाँ मोरटक्का से आपको पर्सनल जाने के लिए 200 रुपये ऑटो वाला ले रहे हैं। ज़्यादा है 12 किलोमीटर के लिए।
बोल रहे हैं 14 किलोमीटर, लेकिन क्या करें, अब सोच रहा हूँ जल्दी पहुँच जाऊँ। रहा नहीं जा रहा है भोलेनाथ के दरबार में, कितना जल्दी पहुँच जाऊँ ये सोच रहा हूँ मैं। अंदर से यार चुल मची हुई, कितनी जल्दी से जल्दी हो सके पहुँच जाएं, मतलब अब रहा नहीं जा रहा है भोलेनाथ के दरबार में पहुँचने से। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों में बसे हमारे भोलेनाथ जी मार्केट वार्केट पास में आ गए हैं। अब लगता है कि बहुत ही करीब आ गए हैं। फाइनली पहुंच गया मैं। नर्मदा जी के पहले स्नान करूंगा, उसके बाद बमलेश्वर मंदिर, उसके बाद ओंकारेश्वर। बोला जाता है कि यहाँ पे दोनों मंदिरों के बाद जब से दर्शन आप नहीं करेंगे शिवलिंग का, तब तक दर्शन पुण्य नहीं माना जाता। इसलिए इस यहाँ पे पहले बमलेश्वर मंदिर, उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर का दर्शन करना रहता है। पहले तो मैं स्नान करूँगा खूब अच्छे से, क्योंकि पूरी रात जगा हूँ। तो स्नान करने के बाद थकान दूर होगी, फिर इंतज़ार करूँगा मौसी लोगों का, फिर उसके बाद चलेंगे दर्शन करने। हर हर नर्मदे भैया। यहाँ पे दाढ़ी कटिंग मुंडन का कार्य भी किया जाता है, कृपया संपर्क करें मुझसे। दुकानें सज चुकी हैं सब। हर हर नर्मदे, क्या मनमोहक दृश्य है। यहाँ पहुँच के साला थकान ही दूर हो गई। जो बोल रहा था मैंने रात कि नहाऊंगा तुरंत पहुँचने के बाद, लेकिन भाई साहब पहुँचने के बाद तो पूरा दर्द ही ख़त्म। ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गया हूँ भाई साहब। हर हर नर्मदे। चल रहा हूँ, अब स्नान करूँगा मस्त आधे एक घंटे, उसके बाद करूँगा पूजा पाठ। थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो करता नहीं, लेकिन करूँगा। ऐसी जगहों पे करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, अंदर से सुकून मिलता है। क्या मनमोहक चारों तरफ दृश्य है, बहुत ही दिव्य। नहा धो के पूजा पाठ किया, अब इंतज़ार करेंगे मैं अपने मौसी जी का। नहा धो लिया, पूजा पाठ भी हो गया। नहा धो के पूजा पाठ करके अब इंतज़ार है मौसी जी का। बैठ के हम इंतज़ार करते हैं। भूख तो लगी है, अब सोच रहे हैं दर्शन कर लें फिर भूख करें। पहले दर्शन, उसके बाद पेट पूजा। आप लोग बोल रहे हैं कि बार बार दिखा रहे हो, लेकिन यार क्या करें, इतना मनमोहक दृश्य मैं सोच रहा हूँ आप लोग बार बार देखे। महादेव हर हर शंभो। जाना पड़ेगा रे बाबा, जाना पड़ेगा रे जल्दी से महादेव के पास दर्शन करने के लिए। वो ऊपर ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज से इस पार से उस पार जाना पड़ेगा महादेव दर्शन करने के लिए। इस साइड से बोला जाता है यहाँ पे उस साइड जाने के लिए ममलेश्वर महादेव और ओंकारेश्वर महादेव। अगर आप दोनों तीर्थ स्थानों का दर्शन नहीं किए तो आपका एक भी जगह नहीं माना जाएगा आपने दर्शन किया। फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद मौसी जी पधार चुकी हैं। ये लोग गेट के पास पहुंच गए हैं, हम भी पहुंचने वाले हैं। ये पहुंच गया, मैं भी। छोटी सी प्यारी सी पीहू, मैंने मौसी का आशीर्वाद लिया और हम निकलेंगे दर्शन के लिए। घूम कैसे लगा था? ऊपर से पैर भी जला था, गर्मी बा, ऊपर से पैर भी जला था। हालत खराब बा, क्या करनू? बहुत आ रही है गाइस। भाई साहब धूप और गर्मी बहुत गजब थी, लेकिन फिर भी दर्शन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। बहुत लंबी लाइन लगी थी। ऊपर से मनमोहक दृश्य नर्मदा मैया का बहुत ही दिव्य लग रहा था, बहुत ही दिव्य चारों तरफ से, बहुत अच्छा। यार ये गर्मी कैसी लग रही है? बहुत ठंडी और ठंडी लग रही गर्मी। टर्न करके एस्थेटिक व्यू देखो। चलो। हाय। सब एनर्जी निकल गई? एनर्जी निकल गई? नहीं अभी भर के है। हाँ। जय। हम
मौसी का मौसी बोलबो कुछ करिया ही है। हम आधा घंटा 1 घंटा में काला हुई है सही में। वहाँ इससे पहले फोटो देखा कितना गोर दिखाता है, तुरंते करिया ही है। क्यों बेचारी भूख से परेशान बेचारी। जोमेटो कर ले, आएगा ड्रोन से आएगा। जोमेटो कर, स्विगी कर। पूरा पत्थर से बना हुआ है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक स्थल पत्थरों से ही बने हुए हैं। हम मंदिर के पास गर्भगृह में पहुंचने वाले हैं। मेहनत मशक्कत और धूप करने के बाद और गर्मी से 1.5-2 परेशान घंटे मेहनत करने के बाद होकर हम गर्भगृह के महादेव पास के पहुंचने वाले गर्भगृह हैं। में, जहाँ बोला जाता है कि दर्शन फोटो तो अलाउ नहीं होगा, भोलेनाथ स्वयं आके तो बैठे पक्का हैं। है। वहाँ पर जहाँ हम तक हो पहुँचने सकता है वहाँ वाले तक हैं। वीडियो बना ले रहे हैं। अंदर का दृश्य तो मुश्किल है आप लोग दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बंद रहता है। यहाँ कहीं भी मंदिरों में वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, एवरीथिंग बंद रहता है। ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि महादेव नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी ऊंचाइयों पे है, लेकिन फिर भी थोड़ा नीचे है। मौसी जी बोल रही है कि यार सामने तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है, हम जाएंगे कहाँ से। एक मिनट के लिए मैं भी सोचने लगा कहाँ से आएंगे। तेज भूख लगी थी भाई, इसके लिए ले लिया प्रसाद खा के कुछ टाइम तक भूख मिटाएंगे, क्योंकि जाना है बहुत लंबा, झूला घूम के पूरा। दर्शन करके हम लोग आ गए मार्केट में। मार्केट सजा धजा हुआ है। यहाँ पे हमने मार्केट को अच्छे से देखा। हर ममलेश्वर महादेव दर्शन कर चुके हैं हम लोग। बेचारी पीहू पसीने से एकदम लथपथ, चेहरा एकदम लाल हो गया है। एक छोटा सा खरीदी है झुनझुना, उसी के साथ खेल रही है बेचारी। एकदम चेहरा लाल हो गया बेचारी का। भूख भी लगी है, ऊपर से गर्मी इतना है। थोड़ा सा मंत्रमुग्ध होके प्रभु का ध्यान कर लेता हूँ। ध्यान वान करके मैं भी थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया। अपनी जादू के लिए 2 मस्त गिफ्ट ले लिए, झुमके सब रिबूस्ट होने के लिए पिए नींबू पानी, और फिर हम निकल चले घर की तरफ। बताइएगा। हर हर महादेव।